इसके पहले जो प्रैक्टिकल्स हो गए, ये प्रैक्टिकल के प्रोग्राम्स मैंने आपको बताए थे। उसमें CSS के जो टाइप्स, जो 3 टाइप्स है, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। उसके साथ उनके प्रोग्राम्स और उनके एग्जाम्पल ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। CSS का एक्चुअली वर्क क्या है, उसका यूज क्या रहता है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज का जो वीडियो है, बहुत दिन के बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। ये वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं CSS की प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो के अंदर हम क्लास और आईडी, ये कंसेप्ट क्या रहती है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्लास और आईडी ये एक CSS का ही टाइप है। CSS के अंदर ही हमें क्लास और आईडी का यूज करने का है। पहले हम देख लेंगे क्लास सेलेक्टर क्या रहता है, या क्लास का हम क्यों यूज करते हैं। जैसे कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी रहती है जो प्रॉपर्टी हमें हर एक सेलेक्टर के लिए यूज करनी पड़ती है। जैसे कि मुझे टेक्स्ट अलाइन H1 के लिए सेंटर चाहिए, पैराग्राफ के लिए भी सेंटर चाहिए, या कोई स्पेसिफिक कलर हर सेलेक्टर के लिए मुझे डिफाइन करने का है, या कोई पर्टिकुलर फॉन्ट साइज मुझे हर सेलेक्टर के लिए अप्लाई करने की है। ऐसे सिचुएशन पर हमें उतने सेलेक्टर डिफाइन करने पड़ते हैं। यू मस्ट डिफाइन द मोर देन सेलेक्टर। बट जब आप एक क्लास का यूज करेंगे और जिस प्रॉपर्टी को आपको रिपीटली यूज करने का है, वो प्रॉपर्टीज वो क्लास के अंदर डालने की, और जिस सेलेक्टर के लिए वो आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करने की है, वो प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करने की है, उसके अंदर वो क्लास डालने का। इतनी सिंपल कंसेप्ट क्लास की। जिस प्रॉपर्टी का हमें रिपीटली यूज करने का, प्रोग्राम के अंदर रिपीटली या ऑफनली जिस प्रॉपर्टी का हमें यूज करने का है, ऐसे प्रॉपर्टी का एक क्लास बनाने का, और वो क्लास जिस सेलेक्टर के अंदर हमें चाहिए उसमें एक्सेस करने का, इसे हम कहते हैं क्लास। यही कंसेप्ट आपकी आईडी की है। दोनों का आउटपुट आपका एक ही है, बट दोनों में डिफरेंस ये है, क्लास एक आपका ऑप्शनल है एंड आईडी इज यूनिक। द क्लास इज ऑप्शनल एंड आईडी इज यूनिक। बाकी जो टास्क है दोनों का ही एक ही है, इसलिए यहीं पर मेंशन किया है। द क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट द HTML एलिमेंट with a specific class attribute. It is used with the period. अब हमें क्लास का यूज करने का है, तो क्लास की जो बिगनिंग रहती है ये डॉट ऑपरेटर से होती है। क्लियर? क्लास की जो बिगनिंग है वो कौन से ऑपरेटर से होती है? डॉट ऑपरेटर। आपको ऐसा लिखना पड़ता है डॉट, उसके बाद वो क्लास का नाम, इसलिए यहीं पर उन्होंने मेंशन किया है इट इज यूज विथ a period character dot followed by class name. The class selector is used when you want to change a group of element within your HTML page. इसका मतलब ये रहता है, जैसे कि जब हम क्लास का यूज करेंगे तब आप क्या कर सकते हो, एक क्लास के अंदर ग्रुप ऑफ एलिमेंट आप डिफाइन कर सकते हो, और उसके थ्रू वेब पेज के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। क्लास नेम जो रहता है वो नंबर से नहीं होना चाहिए, वो आपका कैरेक्टर से होना चाहिए। आ गया समझ में क्लास सेलेक्टर क्या है? जो प्रॉपर्टी आपको रिपीटली यूज करने की है प्रोग्राम के अंदर,
उतने बार वो सेलेक्टर हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। इससे बेटर वहीं पर आप क्लास सेलेक्टर का यूज कर सकते हो। जो प्रॉपर्टीज आपको रिपीटली यूज करने की है वो क्लास के अंदर डालने की, और बाद में जिस सेलेक्टर के लिए वो क्लास हमें एक्सेस करने का है उसके अंदर वो क्लास डिफाइन करने का। क्लियर? अब हम एग्जांपल देख लेंगे कैसे क्लास का यूज करने का है। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि डॉट। डॉट किसके लिए? बिगनिंग ऑफ द क्लास। ओके, क्लास सेलेक्टर की जो बिगनिंग रहती है, क्लास की जो बिगनिंग रहती है वो डॉट से। उसके बाद क्लास नेम। क्लास का नेम आपका कुछ भी हो सकता है, खाली नंबर मत डालिए। ABC, PQR, राम, श्याम, whatever name defined here. Then opening brace, and then define the properties you want to apply within your HTML पेज। वेब पेज के अंदर जो आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करने की, जो आपको रिपीटली यूज करने की, वो प्रॉपर्टी यहीं पर क्या करने की, मेंशंस करने की। जैसे कि टेक्स्ट अलाइन कोलन सेंटर, कलर ब्लू। ओके, हर सेलेक्टर के लिए मुझे टेक्स्ट के अलाइनमेंट सेंटर चाहिए और उसका कलर ब्लू चाहिए। एग्जाम्पल यहीं पर मैंने दिया है कैसे सेलेक्टर के अंदर वो डिफाइन करने का। जैसे कि H1, H1 इज सेलेक्टर है। ओके, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें देख लीजिए क्लास लिखने का, क्लास इक्वल, और क्लास का नाम क्या है, ABC। लिख दिया मैंने क्लास, ये कॉमन है, क्लास आपको लिखना ही पड़ेगा, क्लास इक्वल वो क्लास का नाम। दिस इज ए हेडिंग इज ब्लू, इसका मतलब ये होता है, ये जो टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या रहेंगी आपकी, सेंटर रहेंगी, और इसका कलर कौन सा रहेगा आपका, ब्लू रहेगा। क्लियर? ये होगा H1 के लिए। दूसरा है आपका P, क्लास इक्वल ABC। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये देख लीजिए, ये जो प्रॉपर्टी है आपकी टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर ब्लू, ये किसके लिए आपकी अप्लाई हो जाएंगी, पैराग्राफ के लिए। क्लियर? मैं ऐसे एक क्लास के अंदर आप मल्टीपल सेलेक्टर अप्लाई कर सकते हो, एक से ज्यादा, जितने आपको चाहिए उतने बार वो क्लास के अंदर हम उसको अप्लाई कर सकते हो। ये हो गई क्लास की एक खासियत। दूसरी कंसेप्ट ये है द क्लास सेलेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट। अ पर्टिकुलर एलिमेंट कैन यूज द क्लास सेलेक्टर। कोई एलिमेंट है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर सेलेक्टर के अंदर ही हम क्या कर सकते हो, क्लास सेलेक्टर का वहीं पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहीं पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, P डॉट ABC। P एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट के लिए हमें क्लास का यूज करने का, इसलिए यहीं पर P डॉट ABC, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर ब्लू, और उसको कैसे अप्लाई करने का, P क्लास इक्वल ABC, दिस पैराग्राफ इज ब्लू एंड सेंटर अलाइनमेंट। इसका मतलब उस प्रोग्राम के अंदर, जैसे कि P आपने रिपीटली यूज किया है, पर आपको ऐसा लग रहा है कोई पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए मुझे कोई चेंजेस करने के, ऐसे सिचुएशन पर भी आप क्या कर सकते हो, क्लास सेलेक्टर का यूज कर सकते हो। आ गया समझ में क्लास सेलेक्टर क्या रहता है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम देख लेंगे आईडी सेलेक्टर। इसके पहले भी मैंने आपको मेंशन किया था, क्लास और आईडी का आउटपुट ये की। क्लास का ड्रॉबैक ये है कोई स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए ये अप्लाई नहीं होता, जैसे आपका आईडी का ड्रॉबैक है, क्लास वो अप्लाई होता है, आईडी अप्लाई नहीं होता, इसलिए ये यूनिक है। आउटपुट दोनों का एक ही रहता है। उसके बाद देख लीजिए द आईडी सेलेक्टर सेलेक्ट द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट टू सेलेक्ट स्पेसिफिक एलिमेंट। कोई पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, आईडी सेलेक्टर का वहीं पर यूज कर सकते हो। द आईडी इज ऑलवेज यूनिक। इसके पहले मैंने आपको कहा था एक पेज के अंदर आपका आईडी यूनिक रहता है। क्लियर? और आईडी की जो बिगनिंग रहती है वो हैश से रहती है।
ये पर उन्होंने दिया है, इट इज रिटर्न विद द हैश कैरेक्टर। क्लियर? क्या मेंशन करने का? हैश। क्लियर? जब आपको क्लास का यूज करने का है तब डॉट, आईडी का यूज करने का है हैश, बहुत इजी है। क्लास का यूज करने का है डॉट, आईडी का यूज करने का है हैश। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जैसे कि हैश एबीसी, ये आईडी नेम है, आपका नेम कुछ भी हो सकता है, ओपनिंग ब्रेस। जो आपको प्रॉपर्टी डिफाइन करने की है वो प्रॉपर्टी का नाम यहीं पर अप्लाई करने का है। जैसे कि मुझे टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर चाहिए, कलर मुझे ब्लू चाहिए, और कैसे एक्सेस करने का, तब ऐसे करने का। h1 id इक्वल abc, दिस इज हेडिंग इज ब्लू, इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी ये टेक्स्ट के लिए आपकी अप्लाई हो जाएंगे। और एक सेलेक्टर के लिए मैंने अप्लाई किया है p id इक्वल abc, दिस पैराग्राफ इज ब्लू एंड द सेंटर अलाइन। आ गया समझ में? ये आपका आईडी सेलेक्टर्स। क्लियर? दोनों में क्या डिफरेंस है? और दोनों का आउटपुट जो है ये आपका एक ही प्रॉपर्टी आपको विद इन प्रोग्राम के अंदर रिपीटली यूज करने की है, एक से ज्यादा सेलेक्टर के लिए आपको अप्लाई करने की है, तब आप क्लास या आईडी सेलेक्टर का वही पर आप यूज कर सकते हो। क्लास आपका ऑप्शनल है, आईडी आपका यूनिक है। नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेंगे हम, वो है यूनिवर्सल सेलेक्टर एंड ग्रुप सेलेक्टर। पहले हम देख लेंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर। द यूनिवर्सल सेलेक्टर इज यूज एज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का मतलब रहता है स्टार। इट सेलेक्ट ऑल एलिमेंट ऑन द वेब पेज। यूनिवर्स सेलेक्टर की खासियत यह है, जब आप यूनिवर्स सेलेक्टर के अंदर कोई प्रॉपर्टी और उसके जो एट्रीब्यूट्स है, जब आप वो डिफाइन करेंगे, क्लियर, तब वो उस प्रोग्राम के अंदर आपने जितने भी सेलेक्टर अप्लाई किए, हर सेलेक्टर के लिए, हर HTML टैग के लिए वो आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ यूनिवर्स सेलेक्टर क्या है। तो देख लीजिए, सिंगल वेब पेज के अंदर सभी सेलेक्टर के लिए कोई आपको कॉमन प्रॉपर्टी अप्लाई करनी की, जैसे कि प्रोग्राम के अंदर मुझे सभी टेक्स्ट की अलाइनमेंट राइट चाहिए या लेफ्ट चाहिए या सेंटर चाहिए, या प्रोग्राम के अंदर कोई टेक्स्ट का कलर मुझे येलो चाहिए, बैकग्राउंड का सॉरी टेक्स्ट कलर मुझे येलो चाहिए और फॉन्ट का नेम मुझे एरियल चाहिए, ऐसे सिचुएशन पर आप यूनिवर्स सेलेक्टर का आप यूज कर सकते हो। सो यूनिवर्स सेलेक्टर बिगिनिंग विद द एस्ट्रिक मीन्स स्टार, स्टार से इसकी बिगनिंग रहती है, जैसे कि ये पर उन्होंने मेंशन किया ये। और जो आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करने की है वो प्रॉपर्टी के नाम यहीं पर लिखने के, जैसे कि कलर कोलन ग्रीन, फॉन्ट साइज 20 पिक्सेल्स, यस। और जैसे कि ये प्रोग्राम है, दिस CSS अप्लाई टू हेडिंग, इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी आपकी, ये जो अप्लाई की, ये टेक्स्ट के लिए भी अप्लाई हो जाएंगी। यही प्रॉपर्टी आपकी P के अंदर जो टेक्स्ट है उसी के लिए भी आपकी अप्लाई हो जाएंगी। क्लियर? आ गया समझ में? ये दोनों ही कंसेप्ट, ये और ये। क्लियर? उसके बाद ही आपके पास है ग्रुप सेलेक्टर। ग्रुप सेलेक्टर का वर्क क्या रहता है? द ग्रुपिंग सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट all the element with the same style definition। ओके, ग्रुपिंग का मतलब ये रहता है, जैसे कि इक्वल इक्वल जो एलिमेंट्स रहते हैं, जब हमें हर प्रोग्राम के अंदर उसी का यूज करने का है, क्लियर, उतने बार वो हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। इससे बेस्ट वे आप ग्रुप सेलेक्टर का यूज कर सकते हो। ओके, जो सेम स्टाइल है, जो सेम एट्रीब्यूट्स है, आपको एक से ज्यादा सेलेक्टर के लिए आपको अप्लाई करने के,
वहीं पर आप ग्रुप सेलेक्टर का यूज कर सकते हो। इसकी खासियत ये है, इट इज़ यूज टू मिनिमाइज द कोड। कोड जो रहता है वो आपका मिनिमाइज होता है, और कॉमास आर यूज टू सेपरेट ईच सेलेक्टर इन ग्रुपिंग। कॉमा का यूज करके आप वो डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि यहीं पर देख लीजिए, H1 ओपनिंग डेस, टेक्स्ट अलाइन, कोलन सेंटर, कलर कोलन ब्लू। H2 के लिए भी मुझे यही प्रॉपर्टी चाहिए, जैसे कि H2 टेक्स्ट अलाइन कोलन सेंटर, कलर कोलन ब्लू। ओके, इसलिए बेस्ट वे H1 कॉमा H2। क्लियर? यहीं पर मीन्स आपको ये जो कोड है वो आपको रिपीटली लिखने की जरूरत नहीं है। ये H1 कॉमा का यूज किया, H2 कॉमा, ये आपको H3 के लिए चाहिए या P के लिए चाहिए, खाली कॉमा का यूज करने का। और जो इक्वल प्रॉपर्टीज रहती है वो इक्वल प्रॉपर्टीज यहीं पर आपको मेंशन करनी पड़ती है। क्लियर? इसलिए ये भी आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर और ग्रुप सेलेक्टर, ये भी आपका CSS के अंदर ही आता है। क्लियर? आ गया समझ में? आज हमने क्लास, उसके बाद देख लेंगे क्लास, फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। क्लास सेलेक्टर मेन पर्पज क्या है? एक से ज़्यादा जो सेलेक्टर्स रहते हैं जो प्रोग्राम के अंदर हम यूज करते हैं, उतने सेलेक्टर आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। एक क्लास डिफाइन करने का, और उस क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज जो आपको रिपीटली यूज करने की है वो वहीं पर डिफाइन करने की। क्लास की बिगिनिंग डॉट से रहती है। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल में डॉट, उसके बाद क्लास का नाम, जो आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करने की, उसकी जिस सेलेक्टर के अंदर वो आपको क्लास अप्लाई करने का है, पहले वो सेलेक्टर का नाम लिखने का, देन डिफाइन द class property like a class equal, and then define the class name, and after that your text. It means that this is heading is blue, this text alignment is a center, and the color is a blue. Okay, the similar property can apply to paragraph like as P class equal ABC, and then define the this is paragraph. It means that here we are define the two selectors H1 and P, and both selector can define the class. Got it? आ गया समझ में? दूसरा जो है आपका वो है आईडी। टास्क दोनों का एक ही है, आईडी यूनिक है, क्लास ऑप्शनल है। क्लास की जो बिगनिंग है वो डॉट ऑपरेटर से रहती है, और आईडी की जो बिगनिंग है वह हैश ऑपरेटर से रहती है। बाकी कंसेप्ट आपकी वही। उसके बाद जो यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब क्या रहता है? जिस सेलेक्टर का दिस सेलेक्टर ऑफनली यूज विद इन यूर वेब पेजेस। ओके, जो सेलेक्टर का हमें या जिस स्टाइल का हमें वेब पेज के अंदर रिपीटली कॉमनली यूज करने का है, ऐसे टाइम पर वो जो प्रॉपर्टीज है, ओके, वो प्रॉपर्टीज यूनिवर्स सेलेक्टर के अंदर डिफाइन करने की। सो यूनिवर्स सेलेक्टर बिगिनिंग विद द एस्ट्रिक सिंबल या स्टार, देन डिफाइन द प्रॉपर्टीज। और उस प्रोग्राम के अंदर जितने भी आप सेलेक्टर अप्लाई करेंगे उतने सेलेक्टर के लिए आपकी अप्लाई हो जाएंगी। ये कंसेप्ट थी आपकी यूनिवर्स सेलेक्टर की। उसके बाद है ग्रुप सेलेक्टर्स। ग्रुप सेलेक्टर का मतलब ये रहता है, जैसे कोई सेम प्रॉपर्टीज है, सिमिलर प्रॉपर्टीज है, और वो सिमिलर प्रॉपर्टी आपकी एक से ज्यादा सेलेक्टर के लिए अंदर आप उसको यूज कर रहे हो, मैं ऐसे सिचुएशन पर आप ग्रुप का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहीं पर टेक्स्ट अलाइन कोलन सेंटर, कलर कोलन ब्लू। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी H2, इससे बेस्ट वे H1 कॉमा का आप यूज कीजिए, दूसरा सेलेक्टर डिफाइन कर सकते हो। और कोई चाहिए कॉमा का यूज कीजिए, तीसरा सेलेक्टर यहीं पर हम डिफाइन कर सकते हो। आ गया समझ में? तो आज की जो थ्योरी थी इसमें
ये 4 टॉपिक मैंने आपके कवर किए। कल का जो वीडियो रहेगा उसके अंदर हम ये जो 4 पॉइंट्स है उसका हम प्रैक्टिकल देख लेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये रिक्वेस्ट, जिन स्टूडेंट की फीस बाकी है वो प्लीज़ वो फीस आप पेड कीजिए, क्योंकि जिस स्टूडेंट की नेक्स्ट वीक से जिन स्टूडेंट की फीस जिन स्टूडेंट ने फीस पेड की, ओके, वही स्टूडेंट के मैं क्लास लेने वाला हूँ। और नेक्स्ट वीक से फिजिकल क्लासेस भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। जो बच्चे इंटरेस्टेड है आप मुझे टाइम बताइए। सैटरडे और संडे ऐसे 2 दिन ये आपकी बैच चलने वाली है। सैटरडे का आपको कौन सा टाइम सुटेबल रहेगा और संडे का आपको कौन सा टाइम सुटेबल रहेगा वो भी आप मुझे बता सकते हो। जिनको ऑनलाइन में इंटरेस्ट है तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, और जिनको फिजिकल क्लास के अंदर इंटरेस्ट है तो मेरी इंस्टीट्यूट है वी टेक्नोलॉजी, जिसका एड्रेस है रेलवे स्टेशन रोड, बीकानियर रेलवे स्टेशन रोड आपको पता है, बीकानियर भुजावाला उसके पीछे, और जो जिंजर होटल जो है उसके नज़दीक है। आप मुझे कॉल करके भी वो एड्रेस पूछ सकते हो। मैं आपके फिजिकल बैचेस ही स्टार्ट करने वाला हूँ। क्लियर। और जिन स्टूडेंट की फीस बाकी है उनको रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप फीस पेड कीजिए। बहुत दिन हो गए, मिनिमम 2 महीना हो चुका है मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। ओके, 15 या 20 दिन से ये दीपावली की हॉलीडे थे, इसकी वजह से कुछ वीडियो मैंने नहीं डाले। अब से ये रेगुलर वीडियो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और जिन स्टूडेंट की फीस आ चुकी है, जिनकी नहीं आ गई उनकी वजह से जिनकी फीस आ चुकी है वो स्टूडेंट के लिए तकलीफ हो रही है, और मुझे भी आगे जाने का है, क्योंकि कम से कम ये तो हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट चल रहा है, और भी 5 चैप्टर बाकी है उनको मुझे कंप्लीट करने का है। ओके, इसलिए जिनकी फीस बाकी है वो आप पे कीजिए। और नेक्स्ट वीक से वीकली मैं मिनिमम 3 या 4 वीडियो डेफिनेटली डालने वाला हूँ। और जिनको ऐसा लग रहा है हमें फिजिकल क्लास अटेंड करने के, वो भी आप कर सकते हो। सैटरडे संडे 2-2 घंटे की बैच रहेंगी। खाली आप मुझे टाइमिंग, आपको कौन सा सूटेबल टाइमिंग है वो आप मुझे बता सकते हो। ओके, थैंक यू।